दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक विशाल अदालत का कमरा, चारों तरफ अंग्रेज अधिकारियों की मौजूदगी। सामने बैठे हैं बड़े बड़े वकील जिनके पास सत्ता की ताकत है, और उसी अदालत में एक भारतीय खड़ा है जो न किसी पद की ताकत पर भरोसा करता है, न किसी भीड़ के समर्थन पर। उसके हाथ में केवल तथ्य है, दस्तावेज है और सच को सामने लाने का साहस है। वो भारतीय है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उस दौर में अंग्रेजी शासन खुद को दुनिया का सबसे न्यायप्रिय शासन बताता था। उनका दावा था कि वे भारत में कानून और व्यवस्था लेकर आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश के करोड़ों लोग गरीबी, भेदभाव और शोषण झेल रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर इन हालात को बहुत करीब से देख चुके थे। उन्होंने बचपन से ही भेदभाव सहा था। स्कूल में अलग बैठना पड़ता था, पानी तक छूने की इजाजत नहीं थी, लेकिन इन कठिनाइयों ने उन्हें कमजोर नहीं बनाया। उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी संस्थाओं में पढ़ाई करके उन्होंने दुनिया के बेहतरीन विद्वानों में अपनी जगह बनाई। जब वे भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि देश में सिर्फ राजनीतिक आजादी का सवाल नहीं है, सामाजिक और आर्थिक न्याय का सवाल भी उतना ही बड़ा है। यही कारण था कि अंबेडकर हर मुद्दे को केवल भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों से देखते थे। उस समय देश की राजनीति में कई बड़े दावे किए जा रहे थे। कई नेता अपने अपने विचार लोगों के सामने रख रहे थे, लेकिन अंबेडकर का तरीका अलग था। वे कहते थे कि किसी भी बात को स्वीकार करने से पहले उसके पीछे के प्रमाण देखो। जब भी उन्होंने कोई आरोप लगाया, उसके समर्थन में दस्तावेज रखे। जब भी उन्होंने किसी नीति की आलोचना की, उसके पीछे आंकड़े और रिपोर्ट प्रस्तुत की। यही कारण था कि उनके विरोधियों के लिए उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं था। कई बार उनके विचारों से असहमति रखने वाले लोग कानूनी रास्ते पर भी पहुंचे, लेकिन अदालत अंबेडकर के लिए कोई नया मैदान नहीं था। वे स्वयं एक कुशल बैरिस्टर थे। उन्हें कानून की भाषा समझ आती थी। उन्हें पता था कि अदालत में भावनाएं नहीं, प्रमाण बोलते हैं। कहा जाता है कि जब भी किसी मामले में वे खड़े होते थे तो उनकी तैयारी इतनी मजबूत होती थी कि सामने वाले पक्ष को उनके सवालों का जवाब देना कठिन हो जाता था। वे केवल बोलते नहीं थे, हर बात के पीछे संदर्भ और दस्तावेज रखते थे। अदालत में उपस्थित लोग अक्सर उनकी स्मरण शक्ति और तर्क क्षमता देखकर हैरान रह जाते थे। घंटों तक बहस चलती थी, एक के बाद एक प्रश्न पूछे जाते थे, और फिर अंबेडकर अपने पास मौजूद रिकॉर्ड के आधार पर जवाब देते थे। उनकी यही विशेषता उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। उस दौर में अंग्रेजी शासन की छवि बहुत शक्तिशाली थी। आम भारतीय के लिए सरकार के खिलाफ आवाज उठाना आसान नहीं था, लेकिन अंबेडकर उन लोगों में से नहीं थे जो डरकर चुप बैठ जाए। उन्होंने हमेशा सत्ता से सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि यदि शासन न्यायपूर्ण है तो समाज में इतनी असमानता क्यों है? यदि सबको समान अवसर मिल रहे हैं तो करोड़ों लोग पीछे क्यों हैं? यदि कानून सबके लिए बराबर है तो व्यवहार में भेदभाव क्यों दिखाई देता है? ये सवाल साधारण नहीं थे। इन सवालों ने कई लोगों को असहज कर दिया, लेकिन अंबेडकर का मानना था कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब सवाल पूछने की आजादी होगी। उन्होंने कभी किसी व्यक्ति से नफरत की राजनीति नहीं की। वे व्यवस्था की कमियों को सामने लाने की बात करते थे। उनका उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं था। उनका उद्देश्य था कि समाज बेहतर बने। इसीलिए उन्होंने जीवन भर लेख लिखे, भाषण दिए और कानूनी लड़ाइयां लड़ी। उनके विरोधी भी उनकी विद्वता का सम्मान करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि अंबेडकर किसी बात को बिना अध्ययन किए नहीं कहते। जब वे कोई तर्क रखते थे तो उसके पीछे वर्षों की मेहनत होती थी, हजारों पन्नों का अध्ययन होता था, और यही कारण था कि उनकी बातों का प्रभाव गहरा होता था। समय बीतता गया, भारत स्वतंत्र हुआ, संविधान बनाने की जिम्मेदारी आई, और तब पूरे देश ने देखा कि जिस व्यक्ति ने वर्षों तक न्याय और समानता की बात की थी,
वही भारत के संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में ऐसे सिद्धांत शामिल किए जो हर नागरिक को समान अधिकार देते हैं। उन्होंने सुनिश्चित किया कि कानून के सामने सभी बराबर हों। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि भविष्य में कोई भी नागरिक केवल जन्म के आधार पर अपने अधिकारों से वंचित न रहे। आज जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो समझ में आता है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका ज्ञान था। वे जानते थे कि भाषणों से भीड़ जुटाई जा सकती है, लेकिन इतिहास बदलने के लिए तर्क और प्रमाण चाहिए। उन्होंने कभी भी बिना तैयारी के कोई लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने हमेशा अध्ययन किया, समझा और फिर अपनी बात रखी। यही वजह है कि आज भी लाखों लोग उन्हें प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, शिक्षा और ज्ञान इंसान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। ये कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी उस विश्वास की है कि सच की ताकत किसी भी सत्ता से बड़ी हो सकती है। ये कहानी उस साहस की है जो अन्याय के सामने झुकता नहीं, और ये कहानी उस महान व्यक्तित्व की है जिसने अपने ज्ञान, संघर्ष और दृढ़ संकल्प से भारत के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन आज भी हमें यही संदेश देता है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, क्योंकि जब ज्ञान और सत्य साथ खड़े हों तब सबसे बड़ी ताकत भी उन्हें लंबे समय तक दबा नहीं सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता है कि ऐसी ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियां हर युवा तक पहुंचनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इतिहास के ऐसे अनसुने किस्से आप सबसे पहले देख सकें। आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देती है। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का कौन सा संघर्ष आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। जय भीम, जय भारत।